नमस्कार। ये कहानी है एक होनहार बालिका की जो एक बड़े सपने लेकर अपने जीवन के अंदर स्टडी कर रही थी। उसका सपना था स्वाति का सपना था कि वो आईएएस ऑफिसर बनेगी और एक दिन वो इस टास्क पर अचीव कर ही रहेगी। बहुत लगन से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जीवन ने करवट ली और उसका एक दुर्घटना के अंदर उसका एक हाथ, शरीर और चेहरा विकृत हो गया, अर्थात वो दिव्यांग हो गई। ये देखकर स्वाति बहुत नर्वस रहने लगी और सारे उसके सपने मानो टूट से गए हों। ना उसका पढ़ाई में मन लगता, ना किसी और में। दिन भर तनाव और डिप्रेशन में रहती। ये बात पूरे गांव वालों को पता चल गई और गांव में ही रहने वाले वेद प्रकाश जी को जो पता लगा कि इस बालिका वो तनाव और डिप्रेशन में है और उसके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे, तो उस बालिका के पास में गए और उन्हें समझाया और एक कहानी समझाई, छोटी सी कहानी जिनका उनके जीवन पर बहुत असर हुआ। और उसने स्वाति को समझाया कि अष्टावक्र का नाम सुना है? ये सारी उपनिषद की कहानी है कि अष्टावक्र जी बाल्यकाल से ही विकलांग थे। स्वाति, उनके शरीर के 8 अंग काम नहीं करते थे। टेढ़ी मेढ़ी चाल से वो इधर उधर जाया करते थे, लेकिन बहुत विद्वान थे, बहुत ही कुशल दर्जे के साधु व्यक्ति थे। और राजा जनक जो सीता के पिता थे, वो राजा थे और राजा ने एक समय बहुत सारे विद्वानों को गोष्ठी के हेतु, शास्त्र की गोष्ठी हेतु बुलाते थे। वो अष्टावक्र जी को भी निमंत्रण दिया। तो जैसे उस गोष्ठी के अंदर स्वाति अष्टावक्र जी पहुंचे तो देखा उन्होंने कि सारे जो विद्वान थे वो उनको देखकर, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर हंसने लग गए, ठाका लगा कर। और इसको देखकर राजा भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। अब अष्टावक्र जी ने देखा कि जैसे ही सब चुप हुए, वो भी जोरदार ठाका लगा कर हंसने लगे। तो राजा जनक ने उनसे पूछा, अष्टावक्र जी, इन लोगों का हंसना तो वाजिब है, पर आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने राजा को बोला कि हे राजन, मैं इसलिए हंसा कि आपने विद्वानों की गोष्ठी के लिए सबको आमंत्रित किया था, पर यहाँ तो सारे मूर्ख बैठे हैं। ये सुनकर दूसरे अन्य विद्वान थे, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बड़ा अपना विरोध प्रकट किया। तो राजा जनक ने पूछा, अष्टावक्र जी, आप कैसे कह सकते हो कि ये मूर्ख हैं? तो अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, इन लोग जो हंस रहे थे, मैंने सुना था ये विद्वानों का सम्मेलन है, पर ये तो मूर्खों का सम्मेलन है, जो मेरे शरीर को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे, मेरी आत्मा को नहीं देख रहे। और इन्होंने मेरे शरीर को देखा है, उसके अंदर जो आत्मा है उसे नहीं देखा। तो ये मूर्ख ही तो हुए जिनको शास्त्रों का इतना भी ज्ञान नहीं है कि शरीर कोई कुछ भी नहीं है, उसके भीतर जो परम आत्मा है वही चेतना स्वरूप है। ये बात सुनकर राजा जनक बहुत ही उत्साहित हुए और राजा जनक ने उन्हें, अष्टावक्र जी को अपना गुरु मान लिया। तो ये कहानी सुनकर स्वाति के दिमाग के अंदर एक बात आई कि मेरे भी जो सपने थे वो मैंने भी इसी तरह जीवन को जिया है। मेरी शरीर, मेरे सपने वो तो नहीं टूटे, चाहे मैं कितना भी, मेरे शरीर के कितने भी अष्टावक्र की तरह कितने भी अंग भंग और मैं दिव्यांग हो जाऊं, पर मेरे सपने नहीं टूटने चाहिए। और उसने ये डिटर्मिनेशन किया और उसने ये निश्चय किया। वापस ये कहानी सुनने के बाद स्वाति और बहुत अच्छे ढंग से उसने पढ़ाई की और अपनी परम आत्मा को और शिक्षा को ही अपनी टास्क बनाया और अंततः वो आईएएस बनकर सभी के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप साबित हुई और लोग उसे जानने लग गए। और कहानीकार उपनिषद ने बताया कि स्वाति, तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बदलना है अपने आप को बदलना है। सोचो
अगर तुम्हारे इस दुर्घटना में जान भी जा सकती थी, पर तुम ठीक हो, तुम जा सकती हो, तुम सोच सकती हो, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, तुम अच्छे से बात कर सकती हो, तो बहुत सारी सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें अभी भी तुम्हारे पास है। इसलिए ईश्वर को शुक्र करो, उस आत्मा को, जो आत्मा आपके शरीर के भीतर है। लोग शरीर देखते हैं, उसके भीतर जो आवरण के अंदर जो आत्मा है उसे नहीं देखते। आत्मा की हमेशा वो रहने वाली है, शरीर रहे या न रहे, आत्मा किसी भी रूप के अंदर वो आपकी रहेगी। ये सुनकर स्वाति के सपने हुए और स्वाति एक सफल IAS ऑफिसर बनकर उसने अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन किया। सार यही है मित्रों कि हमें हमारे सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए और बड़ी मेहनत लगन से अपनी टास्क पर पहुंचना चाहिए। ये कहानी थी होनहार स्वाति की। हमारे आसपास भी समाज में हज़ारों ऐसी स्वातियां हैं जिनके सपने कई बार तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण टूटते नज़र आते हैं। उन्हें अष्टावक्र की ये कहानी हमेशा याद में रखना चाहिए कि शरीर ज़रूर अंग भंग दिव्यांग हो सकता है, पर आत्मा निरोग, परम सत्य, परम आनंद है। नमस्कार।